आज 18 मई 2021। आज बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। क्या बाबा ने बोला? कालों का काल, जिसे महाकाल कहते हैं, वो कौन है? हमारा बाप बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। यानी काल पर, समय पर जीत पा लेंगे, यानी मृत्यु पर जीत पा लेंगे। आयु बढ़ जाएगी। कैसे कैसे हो सकता है? तो बाबा ने इसका इलाज बताया। मन मना भव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। मन मना भव का मंत्र माना इस 5 तत्वों की दुनिया में जितना कम समय रह सको रहो। सीधा आत्मा समझ करके परम धाम बाबा के पास बैठे रहो। जितना समय परम धाम में बाबा के पास बैठे रहोगे, 5 तत्वों की आकर्षण से दूर रहोगे, उतना समय तुम काल पर जीत पाओगे। समय आपकी रचना है। समय पर जीत पाओगे, मृत्यु पर जीत पाओगे, आयु बढ़ जाएगी। प्रश्न है, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? आज बाबा हमें कौन सी एक विशेष स्पेशल शिक्षा देते हैं? उत्तर है, हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। सोल कॉन्शियस बनो। सत्युग त्रेता में देही अभिमानी थे। द्वापर से हम, कलयुग में हम बॉडी कॉन्शियस हो गए, देह अभिमानी हो गए। यानी रावण राज्य शुरू हो गया द्वापर कलयुग में। तो रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया। अब आत्म अभिमानी बनो। ये रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता और कोई दे ही नहीं सकता। यानी कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने हमारी आयु घटा दी, बीमारियां ले आ दी। अब बाबा कहते सोल कॉन्शियस में आत्मा के 7 वैल्यूज में टिके रहो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आयु भी बड़ी हो जाएगी, रोग भी समाप्त हो जाएंगे। तो कौन कह रहा है ये? गीत में कहा, ओम नमः शिवाय पितु मात सहाय बंधु सखा तुम ही हो जग के रखवाले। इस जग का रखवाला कह रहा है। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी, गाया भी जाता है ऊंचे ते ऊंच भगवान। तो वही है सब बच्चों का बाप। बाकी जो भी हैं आपस में सब भाई भाई हैं और सबका बाप भी एक है और वो है शिव बाबा, कल्याणकारी बाबा। तो बाबा ने समझाया है, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको 2 बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक, फिजिकल फादर और स्पिरिचुअल फादर। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है। हम रचना है, रचयिता शिव बाबा। वो हमारे को प्रॉपर्टी दे रहा है, वर्षा दे रहा है, खुशहाली दे रहा है। और दुनिया में है हद का वर्षा, ये है बेहद का वर्षा।
वो लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड है। तो बेहद का बाप तो एक ही है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, और वो है निराकार। उसका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। तभी कहते भी हैं शिव परमात्माए नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहेंगे, फिर कहेंगे शिव परमात्माए नमः, क्योंकि वो है ऊंचते ऊंच। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाप की तरफ, और वो रहते हैं परम धाम में, जहाँ से तुम आत्माएं आती हो। बाप भी वहाँ ही रहते हैं। वो है ही सर्व का सद्गति करने वाला। शिव बाबा एक ही है बाप हमारा, जो है सर्व का, पूरी सृष्टि का सद्गति करने वाला। यानी बाकी सब दुर्गति करने वाले हैं। उसमें भी भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। तो उस रूहानी बाप को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड। यानी वही दुख हरता सुख करता है। ये भारतवासी जानते हैं ये दुख धाम है, भारत ही सुख धाम था। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, हे भारतवासी तुम ही विश्व के मालिक थे। बाबा फिर आपकी मेमोरी रिकॉल कर रहे हैं कि तुम विश्व के मालिक थे। उस समय तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ थे। अब यही धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए और अपने को देवता धर्म से हिंदू कहलाने लगे। अपने को पावन देवता कहला ही नहीं सकते। तो कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है, इसमें ज्ञान होता ही नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान से होती है सद्गति। तो सर्व का सद्गति दाता बाप जब तक ना आए तब तक सद्गति हो ही ना सके। तो बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। बाबा खुद कह रहे हैं मैं आता ही कल्प के पूरे साइकिल के इस संगम युग पर। तो इस समय है ही पतित दुनिया, और पावन इस दुनिया में, कलयुगी दुनिया में एक भी होता नहीं। भल सन्यासी पवित्र बनते हैं, परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है और विष से जन्म लेना पड़े, वापिस जाने का है ही नहीं। तो जब चक्र पूरा होता है, साइकिल पूरा होता है, तब ही बाप आकर ले जाते हैं। इनको कहा ही जाता है रूहानी ज्ञान। क्या कहते हैं इनको? रूहानी ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। तो सुप्रीम रूह रूहानी ज्ञान देते हैं। सुप्रीम रूह ही ज्ञान का सागर और पतित पावन है।
बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो है भक्ति मार्ग। शास्त्रों का, जिस भी शास्त्रों का ज्ञान है वो सिर्फ है भक्ति मार्ग। और बाप कहते हैं यज्ञ, तप, जप, पाठ, पूजा, तीर्थ आदि करते और ही नीचे गिरते आए हो। भक्ति मार्ग में फायदा तो हुआ नहीं, और ही नुकसान, क्योंकि और ही नीचे गिरते आए। क्योंकि तुम पहले सतो प्रधान थे। उस समय भारत में प्योरिटी थी और पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, हेल्थ वेल्थ दोनों थे। तो आज कब की बात है? आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। यही भारत स्वर्ग था। उस समय और कोई धर्म ही नहीं था, सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे। मनुष्य तो स्वर्ग की स्थापना कर ही ना सके। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि कृष्ण रचयिता है, नहीं। रचयिता, क्रिएटर एक ही निराकार शिव है। बाकी सारी है उनकी रचना। रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। तो बाप समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ, वो भी गारंटीड 21 जन्मों के लिए। अब सूर्यवंशी, चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूँ। ब्राह्मण धर्म है चोटी, सबसे ऊंच है रूहानी बाप ज्ञान सूर्य। रूहों को आप समान बनाते हैं। तो बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, तो तुमको भी बनाते हैं। ये भारत ही सुख धाम था, अभी ये भारत ही दुख धाम है। अब बाप कैसे आते हैं ये दुनिया में किसी को भी पता ही नहीं। अब सतयुग आदि से कलयुग अंत तक ये सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी भारत की है। ये लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि अभी संगम युग पर काल पर विजय पाने की शिक्षा ले रहे हैं। तो मुरली क्या है? बाबा की शिक्षा, जिससे हम समय पर जीत पाते हैं। हर सेकंड को सफल करते हैं और मृत्यु पर जीत पाते हैं, यानी लंबी आयु बन जाती है। तो अभी हम काल पर विजय पाने के लिए शिक्षा ले रहे हैं। जिसको कालों का काल, महाकाल कहा जाता है, वो तुमको काल पर विजय पहनाते हैं। उनका नाम भी सुना, शिवाय नमः। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है। इसी को कहा जाता है धर्म की गलानी। परमात्मा को कुत्ते बिल्ली में कहना, ये है अति धर्म गलानी। बाप की गलानी करते हैं, जो सब कुछ देने वाला है उसी को नहीं छोड़ा। अभी ये है कल्प का संगम समय। इस समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है।
क्योंकि अभी विनाश तो सामने खड़ा है। सारी दुनिया में सारी मिसाइल्स तो तैयार पड़ी हैं। तो गीता में भी लिखा है, यादव कौरव पांडव क्या करत भय। यादव यूरोपवासी मिसाइल्स बना रहे हैं, कौरव जिन्होंने परमात्मा को पहचाना ही नहीं, और पांडव जिन्होंने परमात्मा को पहचान कर उनसे प्रीत बुद्धि बनाई, प्यार किया। अब सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है, उनसे ही फिर और शास्त्र निकले हैं। तो तुम जानते हो गीता है डीटी धर्म का शास्त्र। गीता से देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तो बाप कहते हैं मैं ही आता हूँ तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर ब्राह्मण सो देवी देवता बनाता हूँ, फिर देवता से तुम क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हो। तो बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म ज़रूर वही लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। हीरो जो होगा उसके मैक्सिमम जन्म होंगे, आम एक्टर होगा उसके कम कम होंगे। तो मैक्सिमम 84 जन्म लिए हैं तुम भारतवासियों ने, और मिनिमम 1 जन्म। ये भी बाप ही बैठ समझाते हैं, क्योंकि बाप बिगर किसी को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। तो बाप ही सबको लिबरेट करके वापस ले जाते हैं। तभी कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। कौन है बाबा? सर्व का सद्गति दाता। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती है और कौन करता है? सद्गति सत्युग को कहा जाता है और दुर्गति कलयुग को। तो बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सद्गति देता हूँ। सद्गति माना सुख शांति से भरपूर वर्षा देता हूँ। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो, और स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं। सत्युग त्रेता में कौन राज्य करते थे किसी को पता ही नहीं। जितनी भी हमारे पास हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो द्वापर के बाद के हैं। उससे पहले को कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, उसको कोई जानते ही नहीं। तो प्रूफ है थोड़े से, जो मंदिरों में मूर्तियाँ लगी हैं वो किसकी हैं? वो पहले की हैं। क्रिश्चियन बाइबल में लिखा हुआ है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। तो इतनी सिर्फ बातें हैं। अब चित्र तो बरोबर हैं, मूर्तियाँ तो लगी हैं भारत में भी। ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते ही थे। अब कितना समय वो राजधानी चली ये तुम ही बता सकते हो। अब देखो क्रिश्चियन डायनेस्टी 2000 वर्ष चली, बौद्ध डायनेस्टी उससे 250 वर्ष पहले चली, फिर इस्लामी 2500 वर्ष 25 वर्ष हो गए। उनके पहले फिर थे चंद्रवंशी जो 1250 वर्ष चले। सत्युग त्रेता में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ही थे, और कोई धर्म ही नहीं था। तो तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो, क्योंकि सूर्यवंशी है शिव बाबा, चंद्रवंशी है ब्रह्मा बाबा।
तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हमारा वंश बना, इसीलिए नाम कहलाया। भरपूरता का थे, इसलिए सूर्य हमेशा भरपूर रहता है, ऐसा वंश। थोड़ी सी कमी आ गई, कलाएं कम होने लगी, तो उसको क्या दिया, चंद्रवंशी। अब फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी, ब्रह्मा द्वारा ज्ञान लिया तो बन गया ब्राह्मण वंशी। तो ये सारा नाटक भारत पर ही बना है, क्योंकि भारत ही हेल और भारत ही हेवन बनता है। और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि बाकी धर्म वाले तो हेवन में होते ही नहीं। हाँ, कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्गवासी क्या हुआ समझते ही नहीं। वो समझते हैं परलोक चला गया, स्वर्ग में चला गया। अब नरक वासियों को तो नरक में ही जन्म लेना पड़े, स्वर्गवासी स्वर्ग में ही पुनर्जन्म लेंगे। तो तुम बच्चे समझते हो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे, यानी स्वर्ग में सतयुग में वास करते थे, रहते थे। उन्होंने ये राजधानी कैसे पाई? अब लाखों वर्ष की बात तो याद भी रह ना सके। सतयुग में ये शास्त्र आदि होते ही नहीं, ये सारी है भक्ति की सामग्री। शास्त्र वगैरह सब है भक्ति की सामग्री। भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में ये सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 2 कला कम, यानी आत्मा में चांदी की खाद पड़ी। फिर कॉपर एज में आए तो कॉपर की एलॉय पड़ी। इस समय बिल्कुल ही तमो प्रधान है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। तुम ही यानी तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। जो बिल्कुल भरपूर होगा, कंप्लीट होगा, परफेक्ट होगा, वही मैक्सिमम जन्म ले सकता है। ये रूहानी बाप शिव बाबा आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं, जो अपने को अभ्यास करते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, निश्चय करते हैं मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है, वो मुझे ज्ञान दे करके सद्गति करते हैं। उन्हीं को ये बातें समझ आएगी और धारणा होगी। तुमको अब आत्म अभिमानी बनना है। रावण की प्रवेशता होने से सब देह अभिमानी बन जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस बन गए। अब अपने को आत्मा समझना है। सारा खेल क्या है? अब अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा ही 84 जन्म ले भिन्न भिन्न पार्ट बजाते आए हैं, और अब 84 का चक्कर ही पूरा हुआ। अभी तो शरीर भी जड़जड़ी भूत हो गया है। द्वापर से रावण राज्य होता है, सतयुग में है राम राज्य। सतयुग में तुम थे सोल कॉन्शियस आत्म अभिमानी, फिर द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमानी बन जाते हो। देहमानी बने, बॉडी देखी, बॉडी कॉन्शियस हुए, ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हो। अपने को भूल गए, अपने पिता को भूल गए। तो बाप समझाते हैं आत्मा सोल कॉन्शियस बनना है। अब आत्मा क्या है? तो बाबा ने बताया आत्मा एक स्टार है, भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। हमारे फोरहेड के बिल्कुल सेंटर में एक स्टार जैसा चमकता है। उनको
सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जा सकता। यानी इन दोनों नेत्रों से नहीं, तीसरे नेत्र से देखा जा सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही सूक्ष्म है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। कितनी खुशी की बात है कि हम ही वो आत्माएं हैं जिसने शुरू से एंड तक पाठ बजाया है। अब परमपिता परमात्मा भी बिंदी है। उनको ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, पतित पावन, नॉलेजफुल। पतितों को कैसे पावन बनाना है, उसमें पूरे नॉलेजफुल। तो परम पिता परम आत्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो बीज रूप होने के कारण उनको कहा जाता है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। वो सत्य भी है, ज्ञान दे रहे हैं, चैतन्य भी है, जड़ नहीं है, चैतन्य है, और आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप कहा जाता है। यानी बाप में जो ज्ञान है, ज्ञान का सागर है, तो ज़रूर सुनाना पड़े। जो बाबा ज्ञान का सागर सुनाते हैं, यही है स्पिरिचुअल नॉलेज। सब रूहों का बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं। तो तुमको बनना है आत्म अभिमानी। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं और वही नॉलेजफुल है। तो बाबा ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं और तुमको स्वर्ग के लायक बनाते हैं। ये सृष्टि चक्र का राज कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप को ही नहीं न जानने के कारण ये भारत का देखो क्या हाल हुआ है। कलयुग, क्या घोर कलयुग आ गया, सिर्फ बाप को नहीं जाना। इसी भारत में प्योरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। अभी तो है ही नरक। फिर कोई स्वर्ग में जा कैसे सकते? बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो गए हैं। पत्थर को पूछते पूछते पत्थर बुद्धि हो गए हैं। तो बाप कहते हैं मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊँगा। इतनी दूर परम धाम से आएंगे, कुछ तो गिफ्ट लाएंगे। तो बाबा कहते तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। कितना ब्यूटीफुल गिफ्ट बाबा देते हैं। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वही अब लेंगे। मनुष्य से देवता बनेंगे। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के तो सभी बच्चे हैं कि मनुष्य सृष्टि का आदि देव पिता ब्रह्मा है। सभी मनुष्य उनके बच्चे हैं। पर अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं। यानी ब्रह्मा के कुमार कुमारी बनते जाते हैं। तुम पहली क्रिएशन है। हम जानते हैं हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, बाकी धर्म वाले जानते नहीं हैं कि हमारा फोर फादर ब्रह्मा है। तो शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा से वसीयत लेनी है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है, एफर्ट्स करनी है। क्या एफर्ट्स हैं? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये काम है हमारा। तो बाप कहते हैं बच्चों कैसे बनेंगे? मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के और
कोई दुनिया में दे ही नहीं सकता। कौन सी नॉलेज? कि सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे। तो रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते हैं। अब तुम रूहानी यात्रा करते हो, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनते हो। अब आत्मा अविनाशी है और आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। आत्मा कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है। अब मालूम पड़ा है कि हमें सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर हमको सूर्यवंशी बनना है। तो अभी बाप सतो प्रधान बनने की शिक्षा देते हैं। अभी बाप सतो प्रधान बनने की शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा है? माम एकम याद करो। भगवानुवाच, गीता का भगवान शिव बाबा है, ना कि श्री कृष्ण। तो कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है। श्री कृष्ण तो आत्मा है। उस आत्मा ने पुनर्जन्म लेते लेते लास्ट के जन्म में वही ब्रह्मा बनी। तो ब्रह्मा बाबा भी अभी सीख रहे हैं, जो फिर श्री कृष्ण बनेंगे। क्रिएटर शिव बाबा, शिक्षा देने वाला शिव बाबा, पहला बच्चा बनने वाला श्री कृष्ण। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। सारी मुरली धारण तो होगी नहीं, तो धारणा के लिए बाबा ने 2 पॉइंट दिए हैं जो याद रखने हैं। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, रूहानी यात्रा करनी और करानी है, यानी ड्रिल करनी और करानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है और आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा, काल पर विजय पाने के लिए कैसे पाएंगे काल पर विजय? हम बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। ध्यान कोई लगाने की चीज़ नहीं है। बाबा की शिक्षाएं क्या है, उसे ध्यान में रखना, ये ध्यान है। और अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। वरदान करना क्या है? आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। मास्टर बीज रूप हो। आप बीज हो। बीज से तना निकलता है, बीज से सारा पेड़ निकलता है। तो सारे पेड़ में क्या है? सारे गुण। एक बीज से में सारे गुण हैं। तो उन सारे गुणों का अनुभव करना है। उस अनुभव के लिए इस 5 तत्वों की दुनिया से पार जाना है, यानी परम धाम में बैठना है। वहीं सारे गुण मिलेंगे, वहीं गुणदाता बैठा हुआ है। यानी आवाज से परे की स्थिति में स्थित रहना है और वहाँ जाकर के, परम धाम जाकर के सारे गुणों का अनुभव करना है।
तभी टाइटल मिलेगा मास्टर बीज रूप। बाबा ने कहा जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, इतना छोटा सा बीज इतना बड़ा पेड़, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना, मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ परमधाम में शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ साथ मुख्य जितने भी सारे गुण हैं उनका अनुभव करना, जैसे ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति वगैरह वगैरह। ये अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती है। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं। तो इस समय काल को जीत पाने के लिए इस 5 तत्वों की दुनिया में रहो ही नहीं, ऊपर जाओ। ऊपर में सारे गुण मिल जाएंगे, गुणवान बन जाएंगे तो आयु भी बढ़ जाएगी। उसके लिए स्लोगन, यहाँ रहते हुए अच्छाई धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। किसी की अच्छाई देख करके प्रभावित नहीं हो जाओ। ये देखो इनमें अच्छाई भरने वाला कौन, इसलिए उस पर प्रभावित हो जाओ, उस पर उसको देखो सिर्फ। ओम शांति। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य मामा ने कैसे कितना सिंपल वे में ज्ञान को समझाया है। गीत चला, जिसका साथी है भगवान उनको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। अब मामा ने बताया जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा कोरोना जैसा आंधी और तूफान। देखो ये गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा 2 चीज है। न ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि जिसका साथी है ईश्वर वो हाजिर होते हुए फिर भी सृष्टि में इतना दुख क्यों? मनुष्य इतने कंगाल मुहताज क्यों? परमात्मा तो सुख स्वरूप है। तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करना। परमात्मा हमेशा सब में है, सब में हमें सुख का सागर सब में है, तो सब सुखी होने चाहिए, दुखी क्यों है? भगवान के हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए व दुख रूप। फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार क्यों, बुलाते क्यों उसको? तो इस समय माया सर्वव्यापी है ना। 5 विकार सारी सृष्टि पर इस समय है, ना कि परमात्मा हाजिर है। परमात्मा सिर्फ एक बार, वो भी संगम पर आता है, तभी उनको कह सकते हैं हाजिर नाजिर। हाजिर भी हैं अभी और हमारे नज़रों के सामने भी हैं। बाकी उनकी याद सबके दिलों में ज़रूर व्यापक है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, उसकी याद सर्वव्यापी है, सब उसको याद करते हैं दिल से। अब शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हर एक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है, ना कि परमात्मा है। सबके अंदर आत्मा है, ना कि परमात्मा। अब विचार करना है कि परमात्मा का साथ क्यों लिया है। इस माया के आंधी और तूफान से
पार होने के लिए तो ज़रूर कोई माया का तूफान है जिससे पार होने के लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती हैं। अगर वही हाजिर होता तो न माया की उलझन होती, न उनका साथ लेने के लिए याद ही करना पड़ता। तो हम आत्माओं और परमात्मा दोनों का इस खेल में पार्ट है। जब परमात्मा आता है, जब परमात्मा का पाठ शुरू होता है तो उनका पूरा साथ ले उनका हो जाना है, तब ही माया के तूफान से छूट पाएंगे। तो अभी संगम युग पर बाबा आया है तो पूरा साथ लो, श्रीमत का पूरा साथ लो, तभी माया के तूफान से छूट पाएंगे। भल वो सबका सुखदाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं उन्हों को ही साथ मिलता है। साथ में तो रखो तभी तो साथ मिलेगा। तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है। भल वो दुनिया के अंदर आए, उपस्थित हुआ है, परंतु अब बाबा आ भी गया, परंतु ओहो आश्चर्यवत दुनिया इनको न जानने के कारण इनका साथ नहीं लेती। अरे भगवान आ चुका है पर दुनिया वाले पहचानते नहीं, इसलिए बाबा का श्रीमत का साथ ही नहीं लेते। अगर इनका पूरा साथ पकड़ लें तो मदद देने में मशहूर है। कहते हैं ना, एक कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम आगे आएंगे। तो वो संपूर्ण वर्षा देते हैं जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती। बाबा का ज्ञान पूर्ण बना देता है, संपूर्ण बना देता है, परफेक्ट बना देता है। आप लो तो सही, एक भी % कमी नहीं रहती। बस संगम पर उनका साथ नहीं छोड़ना है। ओम शांति।